आपने नरेंद्र मोदी जी के वो डायलॉग बहुत सुने होंगे। मेरी मां बहुत गरीब थी, मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, और वो बोलते बोलते फिर रो पड़ते थे। आपने ये डायलॉग बहुत सुने होंगे। और सोचिए कि जो आदमी अपनी माता जी के बारे में, अपने बारे में इतनी गरीबी की बात करता हो, वो आदमी अगर सत्ता के शीर्ष पर अगर पहुंच जाए और उसके बावजूद अगर देश की सबसे बड़ी आबादी किसानी अगर आज सड़कों पर रो रही है, और अगर आज किसान चूल्हा नहीं जला रहे हैं, तो सोचिए कि देश की सत्ता की शीर्ष पर बैठे उस व्यक्ति को, जो आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, कैसे नींद आती होगी। ये तस्वीर देखिए आप, क्या ये तस्वीर आज निकल करके सामने आई है हरियाणा पंजाब बॉर्डर से, जहां पर किसानों ने आज चूल्हा नहीं जलाया, चाय तक नहीं बनी, वहां पर खाने के लिए तवा नहीं लगाया गया, यहां तक कि किसानों ने आज सुबह नहाने के लिए भी पानी भी गर्म नहीं किया। यह तस्वीर निकल करके सामने आई है हरियाणा पंजाब बॉर्डर से, जहां पर पिछले 10 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, और पिछले 15 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब वो आमरण अनशन पर हैं। मतलब एक अनशन हमने देखा था दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे का हुआ था, जिसमें हल्दीराम के और अलग अलग जो है वो बड़े बड़े जो है वो प्रतिष्ठानों से थालियां आती थी, और बड़े बड़े आजकल के जो नामचीन पत्रकार हैं वहां पर अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जाकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और बड़े गर्व से कहते थे। लेकिन आज खेती किसानी को लेकर के आंदोलन चल रहा है, कई सालों से लगातार चल रहा है, और फिर से वो आंदोलन बॉर्डर पर लगातार 10 महीने से संघर्ष कर रहा है। और पुलिस वहां पर क्या कर रही है पता आपको? पुलिस की जो तैयारियां हैं वो किसान वहां से खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार जरा ये जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की तस्वीरें देखिए, जो आज की तस्वीरें हैं। वो अपने से चल भी नहीं पा रहे हैं। वो इंसान, मैंने देखा है जगजीत सिंह डल्लेवाल को, नजदीक से देखा है, बड़ी कड़क आवाज में बोलते हैं वो, लेकिन आज देखिए किस हालत में आ गए हैं, अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं। 15 दिन से आमरण अनशन पर हैं, 11 किलो वजन गिर गया है, और उसके साथ में और बाकी जो इस उम्र के हिसाब से और इस तरह का अनशन कोई भी व्यक्ति करता, जो उसके साथ में समस्याएं आती, उस सारी तमाम समस्याओं के साथ में जूझ रहे हैं। लेकिन मजाल की नरेंद्र मोदी जो अपनी मां को लेकर के, अपनी गरीबी को लेकर के, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के, फेसबुक के जो संस्था मार्क जकरबर्ग हैं उनके साथ में जाकर के रोने का काम करते हैं, वो यहां पर नहीं, आंसू तो छोड़ दीजिए साहब, ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। तभी आज ये स्थिति है। आप एक बार जरा सुनिए, अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता हैं, और वहीं पर उनके सामने लेटे हुए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। वो वहां पर बता रहे हैं कि किसानों ने आज पूरा दिन माचिस की तिल्ली भी नहीं जलाई। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का आज 15वां दिन है। 15 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं, और आप सबको पता है आज खनौरी बॉर्डर पे किसी भी किसान ने खाना नहीं खाया, ना ही चाय बनाई, और ना ही नहाने के लिए भी पानी गर्म किसी ने नहीं किया। साथियों, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत तेजी से बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, और आज उनके वाइटल पैरामीटर्स पे 24 घंटे नजर बनाए रखने के लिए डॉक्टरों ने कुछ मशीनें हैं वो भी उनके साथ अटैच कर दी हैं, क्योंकि डॉक्टरों का ये मानना है कि स्थिति कभी भी हाथ से निकल सकती है, स्थिति कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तो इसलिए डॉक्टर 24 घंटे नजर बनाए रखने के लिए इन मशीनों का सहारा ले रहे हैं। साथियों, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपने लिए नहीं, आप सबकी, हम सब की आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी आप सब साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सरदार जो बात हम कह रहे हैं वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का ही संदेश है, क्योंकि वो अभी बोलने की उसमें नहीं है,
उनकी कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है, लगभग 11.5-12 किलो वजन भी उनका कम हो चुका है। बीपी और शुगर भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हम आपको संदेश दे रहे हैं, आप मानिए ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का ही संदेश है। उनकी तरफ से, हमारी सबकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 12 तारीख को यानी परसों शाम का खाना आपको नहीं खाना है और अपने परिवार के साथ फोटो खींच के #वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल, आपको पूरी डिटेल भी हम आपको भेज देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, #वी सपोर्ट जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ आपको अपने पूरे परिवार की फोटो सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर करनी है और परसों यानी 12 तारीख को शाम का खाना आपको नहीं खाना है। साथियों, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जो साथी पूरी ताकत लगा के मोर्चे पे आ सकते हैं वो 100% मोर्चे पे आए। जो साथी दूर ज्यादा बैठे हैं वो अपने लोकल जगहों पे आवाज बुलंद करें। जो साथी किसी कारणवश वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मीडिया, सोशल मीडिया पे वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और किसानों की आवाज जरूर बने। और कल यानी 11 तारीख को तमाम धार्मिक स्थलों पे, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की अच्छी सेहत के लिए, इन मोर्चों की मजबूती के लिए और शंभू बॉर्डर पे घायल हुए किसानों के लिए अरदास प्रार्थना जरूर करें। और मैं अंत में फिर ये कह दूं, ये हमारा नहीं, ये हम सब के आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से आपको संदेश है, तो आप इसको जरूर आपको पालन करना है। एक एक साथी के सहयोग से ही ये मोर्चा जीता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति है बॉर्डर की, लेकिन बॉर्डर की स्थिति पर किसकी नजर है? कौन इस पर चर्चा कर रहा है? किसान खुद ही अपने आप को रिपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को बताने का काम कर रहे हैं। किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 15वें दिन उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। शर्म की बात है कि किसान हितैषी सरकार सो रही है। किसानों का लाडला कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। आज शाम 7 बजे अनशन से आंदोलन हैशटैग के साथ में जरूर ट्वीट करना है। ये इन्होंने आज 10 दिसंबर को दोपहर में ट्वीट किया। मतलब किसान सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के पोस्टर जो है वो बनाए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के पोस्टर बना करके किसान वो कह रहे हैं कि अनशन से आंदोलन तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आप लोग ट्वीट करिए। ये इस तरह से ट्वीट चला करके अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं और बुलेटिन भी जारी किए जा रहे हैं। ये बुलेटिन भी बताए जा रहे हैं कि 11 तारीख को 11 बजे जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनके लिए अरदास किया जाएगा। जो घायल साथी हैं उनके लिए अरदास किया जाएगा। 12 तारीख को जो किसान घायल हो गए हैं उनका ऑपरेशन होगा, यह बताया जा रहा है। 13 तारीख को 10 महीने पूरे हो जाएंगे। 13 फरवरी से ये आंदोलन यहां पर बॉर्डर पर शुरू हुआ था, तो उस दिन आप लंगर लेकर के पहुंचिए। 14 तारीख को 101 किसानों का जत्था दोबारा से शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। लगातार हो रहा है और किसान नेता वहां से बता रहे हैं कि पुलिस अब और मुकम्मल तैयारी करती जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आसमान तक दीवार खड़ी कर दें। अगर पुलिस की, सरकार की अगर चले तो ये आसमान तक दीवार खड़ी कर दें। पहले बैरिकेड था, नीचे बैरिकेड था, फिर उसके बाद में 10 फीट की दीवार कर दी गई और अब 10 फीट की दीवार को बढ़ा करके और 14-15 फीट तक लेकर के जा रहे हैं। देखिए जरा। जवान जय किसान। आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर, और हम शंभू मोर्चे पे खड़े। सामने आप देख सकते हो कि नई प्रोग्रेस हो रही है। ऊपर एक और जंगला लगा दिया गया है। आज ह्यूमन राइट डे है और आप सबको मालूम है कि मानवता के अधिकार की बातें पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज हो रही हैं। लेकिन एक जो मानवता का हनन किया जा रहा है, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाने, साथ के साथ रबड़ बुलेट और उनके ऊपर सीधी फायर करना, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। शंभू बॉर्डर पर ये हो रहा है। हम आपको नई 2 सूचनाएं देने जा रहे हैं कि कल 11 दिसंबर को पूरे देश के अंदर किसान मजदूर मोर्चे के लिए और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अमरण अनशन पर बैठे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अरदास और प्रार्थना पूरे समूचे देश के अंदर की जाएंगी। जहां पर भी आप गांव में, अपने कस्बों में, अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में आप ये अरदास और बेनती दुआ करेंगे तो उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजनी है। साथ के साथ एक बड़ी सूचना कि आने वाली 14 तारीख को
दिल्ली फिर से कूच किया जाएगा, जिसके अंदर 101 किसानों का मजदूरों का जत्था होगा। तीसरी 13 तारीख को पूरे 10 महीने पूरे हो जाएंगे इस किसान आंदोलन 2 को चलते हुए। आपने बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल होना है। मैं शंभू बॉर्डर के इलाके से और अम्बाला के किसान साथियों से विनम्र बेनती करता हूं कि आपको लंगर पानी की व्यवस्था यहाँ पर करनी है और बड़ी संख्या में शंभू मोर्चे पर पहुंचना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। जय जवान जय किसान। इससे दुर्भाग्य की और बात क्या हो सकती है? मतलब एक तरफ सरकार कहती है हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे चौखट खुले हैं, मोदी कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, और पुलिस यहां पर आसमान तक दीवार ले जाने पर लगी हुई है। कृषि मंत्री आज भी ट्वीट कर रहे हैं, उनके ऑफिस से ट्वीट किया गया है, आज शाम का ट्वीट है ये, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, खेती के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस तरह की बातें करके किसको आप जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसान रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी 15 दिन से भूखी है। आज रीढ़ की हड्डी वहां पर जो है वो चूल्हा तक नहीं जला पा रही है। अब आप कहेंगे कि भाई ये बॉर्डर पर बैठे हुए चंद किसान वो पूरे देश के किसान थोड़ी ना है। अभी जगदीप धनखड़ उन्होंने खुद कहा था कि बॉर्डर पर जो बैठे हुए किसान हैं, केवल आप ये मत मानिए कि वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी देश में जितने भी और किसान हैं वो भी अपने आप में दुखी हैं। तो आप किसी की तो मानेंगे। आप इन किसान आंदोलनकारी किसानों की नहीं मान रहे हैं तो कम से कम जगदीप धनखड़ की ही मान लीजिए। लेकिन जगदीप धनखड़ भी कमाल की बात है, मंडे कुछ और कहेंगे, संडे कुछ और कहेंगे, फिर ट्यूसडे को कुछ और कहेंगे, सोमवार कुछ और बोलेंगे, मंगलवार कुछ और बोलेंगे। अगले दिन ये बात उन्होंने कही थी एक कार्यक्रम के अंदर, और उसके बाद में जो संसद में आए तो कृषि मंत्री का नामकरण कर दिया। कृषि मंत्री को कह दिया कि किसानों का लाडला। शिवराज सिंह चौहान वो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला करके आए थे, तो उन्होंने राज्यसभा के अंदर जो है वो उनको नामकरण कर दिया किसानों का लाडला। मतलब कमाल की बात है, किस प्रकार के लाडले हो गए। यहां पर किसान जो तिल तिल करके मर रहा है, उसकी हालत हम देख रहे हैं किस तरीके से है, और सभापति जो है, उपराष्ट्रपति, वो लाडला बता रहे हैं। बताइए आप अपना पद संभालने के बाद में क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार भी गए हैं वहां पर, मुलाकात की है वहां पर, बातचीत की है वहां पर, फोन पर भी बात की है क्या? देखिए किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर क्या कह रहे हैं, सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो बातचीत करना चाहते हो। हमारे पास में आंदोलन का रास्ता खुला है। 14 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। ये आज का उनका स्टेटमेंट है। अब बताइए कहां लाडला और कहां पर यह बात, मतलब लाडले की बात तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री आज अपने मखमली बेड पर सो रहे होंगे और वहां पर ठंड में ठिठुरती हुई ठंड के अंदर किसान भूखे पेट सो रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहां प्रधानमंत्री कहते हो, राजा कहिए, उनको नींद आ जाती होगी। और अगर सोचिए कि कुछ अनहोनी हो गई, क्या होगा? यह संग्राम जो आप देख रहे हैं ना सड़कों पर, यह सैलाब ला सकता है। सोचिए जरूर इस बात को। बहरहाल किसानों की अपडेट भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, यह भी सच्चाई है। और किसान अपने ही दम पर वहां पर अपनी ही रिपोर्ट किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या किसी और पार्टी की सरकार हो, कम से कम किसानों के लिए किसानों के लिए इतना जो है वो सरकार को कठोर नहीं होना चाहिए। जब सरकारें उद्योगपतियों के लिए कर सकती हैं, 5-5 किलो अनाज और तमाम बातें कर सकती हैं, तो किसान के लिए क्यों नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच में, शायद सुलझे। और वो जगदीप धनखड़ साहब, उनसे भी गुजारिश कि वो इस स्थिति को देखें। केवल लाडला बनाने से बात नहीं बनती है,